जम्मू कश्मीर का झंडा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सामने तिरंगा, और ये सब कुछ दिखाते हुए डीपी चेंज करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि मुझे फ़ख्र है, फ़ख्र की बात है, लेकिन गिला भी किया और गिला करते हुए बताया कि हमारा भी झंडा हुआ करता था। और झंडे से लेके सारे मामलात पर उसने बताया कि कुछ हमारी जो हिस्से हैं, कुछ हमारा जो ज़मीर है, उसको भी जगाने की ज़रूरत है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। और चलिए ज़रा करप्शन की बात कर देते हैं। आपको बताते चलें, हमारा एसीबी बड़ा इन दिनों काम कर रहा है और ख़ास तौर पे काम करते हुए कुछ बड़े लोगों को पकड़ भी रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एसीबी ने तहसीलदारों को भी पकड़ा है। कल भी तहसीलदार को पकड़ा गया और तहसीलदार के पकड़े जाने के पीछे बहुत से लोग बताते हैं कि अभी एक है, हर जगह पे, हर गली नुक्कड़ पे कोई न कोई रिश्वतखोर आम तौर पे देखा जा रहा है। कुछ ज़राया ने, कुछ लोगों ने आज हमें ये भी बताया कि कुछ तहसीलदारों को पकड़ा गया है और करप्शन पे किस हद तक रोक तो लगी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे खुलेआम ली जाती है। मिसालें श्रीनगर के छानपुरा तहसील की दी गई और ये भी बताया गया कि छानपुरा के तहसील दफ्तर में भी कहीं न कहीं एसीबी अगर नज़र रखे तो बड़े शिकार हाथ आ सकते हैं। लेकिन आपको बताएं, करप्शन के मामले में फुटबॉल एसोसिएशन का करप्शन, और उसमें बताया जाता था कि बिरयानी भी बड़ी तादाद की बड़े पैसों की खाई है और बिरयानी के साथ साथ फैक्स जो किए हैं, जो फोटो स्टेट किए हैं कागज़ों के, उनमें भी लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। वाकई में ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान भी किया है। लेकिन उसी कमेटी और उसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डॉक्टर नवाब नासिर ने श्रीनगर में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात के कटघरे में सरकार को खड़ा करते हुए ये भी पूछ डाला कि कमेटियां क्या हैं। सामने मामला साफ है, इस फुटबॉल एसोसिएशन के मामले में कमेटी बना के क्या हासिल करना चाहती है? कहीं कोई अपना तो नहीं है सरकार का जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? और बिरयानी से लेके फोटो स्टेट कराने के मामलात को लेके बताया, नासिर ने सवाल उठाया कि आखिर किस तरफ हमारा सिस्टम जा रहा है। और यहाँ पे नासिर ने आम आदमी पार्टी का मामला भी बताया और ये यहाँ की सियासी जमातों का हाल अहवाल भी बताने की कोशिश करते हुए बताया कि माजी से लेकर हाल तक जितनी भी सियासी जमातें आई हैं, कहीं न कहीं किसी ने करप्शन को बढ़ावा दिया है, किसी ने अकरबा परवरी को, और कांग्रेस अपनी पार्टी, माफ़ कीजिए, कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ दूसरी सियासी जमातों को, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की दो बड़ी जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए नासिर नवाब ने बताया कि ज़रा उनका भी हाल अहवाल पूछा जाए, उनके भी खातों में क्या कहाँ का दर्ज है। आज मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे फुटबॉल स्कैम की। हमारे मोदी जी को वैसे बिरयानी बहुत पसंद है, वो हमारे बाजू वाले मुल्क में बिरयानी खाने भी जल्दी जाते हैं। अफसोस ये है कि एक स्कैम होता है बिरयानी का, 43 lakhs 6,500 टू बी स्पाइस, इसकी बिरयानी खाई जाती है। वैसे हम सब में से मुगल दरबार तो हम लोग सब गए होंगे, मुगल दरबार की बिरयानियां तो खाई होंगी, लेकिन 43 लाख की बिरयानी फुटबॉल स्कैम में बहुत ज्यादा है। और आपको हैरत होगी ये बात सुन के, 50 लाख रुपए, 50 lakh rupees is being given by the स्पोर्ट्स काउंसिल टू फुटबॉल काउंसिल। 50 लाख रुपए दिए गए, और कब दिए गए यार? तब तो फुटबॉल मैच भी नहीं हुआ। फुटबॉल मैच से पहले बिरयानी खिला दी गई और किसी फुटबॉलर ने बिरयानी नहीं खाई। वैसे भी फुटबॉलर बिरयानी कहाँ खाते हैं? बिरयानी तो खाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, बिरयानी तो खाते हैं जिनके पास पैसा आता है। और अफसोस की बात यह है कि ये जो पेपर है ना, ये फोटो स्टेट, हैरान हो जाओगे, हमारे कश्मीर में 1,46,000 रुपीस का सिर्फ फोटो स्टेट होता है फुटबॉल का। 1,46,000 का सिर्फ फोटो स्टेट होता है, और फोटो स्टेट कंपनी का नाम दिया जाता है हिंदुस्तान। चलिए, 50 लाख बजट, 43 लाख की बिरयानी, ये है हमारा फुटबॉल। बॉल ऐसी घुमाई कि सिर्फ बिरयानी के डब्बे ही शायद नजर आ रहे थे, और उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए का फोटो स्टेट करना। क्या पता जम्मू कश्मीर का सारा कागज़ों का जो अंबार है, चाहे वो डल लेक के कागज़ हों या जम्मू कश्मीर के सिविल सेक्रेटरी के कागज़, क्या पता उनका करना हो, क्योंकि 1 करोड़ से तो उन सब के कागजात का फोटो स्टेट हो सकता है। फुटबॉल एसोसिएशन नरगे में, कटघरे में, लेकिन सरकार पर सवाल उठ रहा है कि ये सब कुछ सामने आने के बावजूद भी अभी तक फुटबॉल एसोसिएशन के जितने भी लोग में आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लोग हमारे जरिए
सरकार तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों अभी तक ये लोग बाहर हैं। क्योंकि करप्शन के खिलाफ जब सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है तो फिर इल्ज़ाम लगा, पकड़ा और दबोचा। यही होना चाहिए सरकार का कदम। लेकिन अभी इंतज़ार है सरकार को, न जाने किस पार्टी का। लेकिन अब ज़रा सियासत की बात करें। अपनी पार्टी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, और इसी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज बडगाम में पार्टी ने एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर, रियासती सदर मोहम्मद अशरफ मीर, नायब सदर जावेद अहमद मीर और ज़िला सेक्रेटरी मुंतज़िर माहिदीन मेहमान ख़ुसूसी के बतौर मौजूद रहे। और यहाँ जलसे से खिताब करते हुए बताया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शहरियों के साथ सरकार ने नाइंसाफ़ी की है। और जावेद मीर ने यहाँ तक तो बता डाला कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को मरकज़ी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से तकसीम किया, 3 हिस्सों में डिवाइड भी किया, और इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। यहाँ ये भी बताया गया कि आजकल जो भी फैसले हो रहे हैं उनसे वो जम्मू कश्मीर की आवाम के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, और ये इम्तियाजी सलूक जम्मू कश्मीर की आवाम में किया जा रहा है। नगर नगर डगर डगर की बांध बांध की बोली बोली जा रही है। हम लोगों के पास जा रहे हैं अपना प्रोग्राम लेकर, और सबसे बड़ी बात उसमें यह कि हम सच का पैगाम देना चाहते हैं। अगर लोगों को हमारा प्रोग्राम कबूल होगा तो हमें पूरा उम्मीद है कि सच का साथ देंगे और हमें अच्छी खासी तादाद मिलेंगे। अगर लोग फैसला नहीं कर पाएंगे सही तो हम सबको ये भुगतना होगा। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आज की जो मीटिंग थी, ऐसे मीटिंग्स का हम इनेकाद कर रहे हैं और लोगों तक सही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सच बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 70 साल से हम एक जंग लड़ रहे हैं और जो कुछ हमें मिला था वो हम खो चुके हैं। जो हमें मिला था वो हम खो चुके हैं। वापस लाने के लिए बहाने दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कोई तरीक़ाकार नहीं बताया जा रहा है कि कैसे ये जो कुछ हमसे लिया गया है वापस लाया जाएगा। ये बताना था रफ़ी अहमद मीर का। और रफ़ी अहमद मीर के साथ आपको बताते चलें, बड़ा फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट श्रीनगर का आया है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट श्रीनगर ने आज मुहर्रम जुलूसों पर लगी पाबंदी के खिलाफ आगा सईद मुज्तबा अब्बास की तरफ से PIL दाखिल करदा PIL, और उस पर ये बताना कि 8 और 10 को लगाई गई पाबंदी जो है गैर कानूनी है, वो पाबंदी ख़त्म की जाए। और इस सारे मामले की जरा जोखी एडवोकेट बिलाल अकबर लोन ने आज की, और बिलाल अकबर लोन की जरा पे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सरकार को 3 दिन का फैसला का वक़्त देते हुए ये भी बताया कि जो कुछ भी सरकार का मामला है 3 दिन तक अदालत के सामने पेश करे, और 3 दिन के बाद सरकार अदालत अपना पक्ष रखेगी, फैसला सुनाएगी कि सरकार को क्या करना है सारे मामले को लेकर। देखिए, हमने आज ही सुबह मैंने दायर की है अपील अंजुमन शरीफ शिया का जो सेक्रेटरी है मुंतज़िर अहमद, उसको मैंने प्रेजेंट करके आज मैंने अपील दायर की है हाई कोर्ट में, अदालत आलिया में। और अदालत आलिया से गुजारिश की है कि गवर्नमेंट को हिदायत दें कि जो मुहर्रम का जुलूस खासकर श्रीनगर में जिस पर पाबंदी आयद की जाती है, साल से जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट ने हमारी प्ली को कंसिडर करके गवर्नमेंट को हिदायत दी है कि 3 दिन के अंदर अंदर इस पर फैसला लिया जाए। मैंने कहा कि ये जो हमारी एक मज़हब शिया सेक्ट का एक मज़हबी फरीज़ा है, तो मुझे इंशाल्लाह लगता है ये मजहबी फरीज़ा है, और इस पर जो हुक्म इम्तनाई सरकार की है उसके खिलाफ हिलाल अकबर लोन की जरा, और हिलाल अकबर लोन की जरा पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सरकार को 3 दिन की मोहलत या वक्त दिया है वापस अपने ऑब्जेक्शन देने के लिए। लेकिन आपको नाज़रीन एक और पहलू से बताते चले, ये सिविल सेक्रेटरीट की बात है। हुक्मनामे वहीं से जारी होते हैं, और आज का एक और हुक्मनामा भी हम आपको पहुँचाएँ, और ये हुक्मनामा कहीं न कहीं आवाम के हक़ में देखा जा सकता है। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर आज हुक्मनामा जारी किया है, और इस हुक्मरानी में मखसूस ज़ुमरों के ख़ास तौर पर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के जो मुलाजमीन हैं उसके हवाले से हुक्मनामा जारी किया है। और इस हुक्मनामे में बताया है कि वो लोग जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या इस तरह की मखसूस ज़ुमरों के तहत सरकार की नौकरी पाए हैं वो 7 साल
की जो फ़राइज़ हैं वो अपने इलाके में देंगे, उसके बाद ही उनकी जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो दूसरे इलाकों में हो जाएगी। 7 साल अपने इलाकों में ज़रूरी देना है। और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर आज ज़िला तरक्याती कमिश्नरों को यह अहकाम भी जारी किए हैं कि फ़ौरन ऐसे अफराद की फ़हरिस्त बनाई जाए जो अपने इलाके के मखसूस इलाकों के लिए भर्ती हुए हैं और उसके बाद उनने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रांसफ़र कराई हैं। ख़ास तौर पे गांव देहात में जिनकी पोस्टिंग हुई है, जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो वहाँ से निकल के अब शहरों में रहते हैं, शहरों में सब कुछ करते हैं। और सरकार ने उस पर कहा है कि जो मुलाजिम इस हुक्मनामे पर अमल नहीं करेगा, पहली मंजिल में उनकी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी ताकि इस पर सख्ती से अमल कराया जा सके। चलिए कुछ गंडोला की बात भी करते हैं। सयाहत का शोबा अपनी मंजिलें पार करता जा रहा है और सयाहत के शोबे में रोज़ नए दरीचे खुलते हैं। तो रोज़ नए दरीचों के बीच में आपको बताते चलें कि अब एक और मामला भी सामने आया है और वो है हमारा गंडोला। और इस गंडोला में आपको बताते चलें कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ इजाफा भी हुआ है सयाहों का। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, उन जगह गुलमर्ग में ही तो गंडोला है, लेकिन सैर व तफरी के लिए जो सयाह गुलमर्ग की वादियों में जा रहे हैं उनसे माना यही जा रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड जो है अब की बार टूट रहे हैं। और 10 लाख के करीब एक अंदाजे के मुताबिक अब की बार रियासती और गैर रियासती या मुल्की या गैर मुल्की सयाह गुलमर्ग गंडोला के सैर कर चुके हैं, उससे मुस्तफीद हो चुके हैं। और हर दिन करीबन 1500 से ज़ायद गैर मुल्की सयाह, गैर रियासती सयाह गुलमर्ग में गंडोला की सैर व तफरी करते हैं, अपनी बुकिंग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके ज़रिए एक बड़ा टूरिज़म सेक्टर को बढ़ावा भी देते हैं। लेकिन अब सरकार टूरिज्म सेक्टर कई और इलाकों में भी इसी तरह के मामला खड़ा करते हुए गंडोला शुरू करने जा रहा है। और बताया जाता है कि पहले पड़ाव में सोनमर्ग में भी गंडोला शुरू किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के सयाहती सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। ये खबर अच्छी है, हमारा सयाहती शोबा पनप रहा है, नई मंजिलें तय कर रहा है। लेकिन सयाहती शोबे के साथ साथ आपको बताते हैं हम किसी और मामले में भी मंजिलें तय करते जा रहे हैं। हम बेरोज़गारी की बात करें, शहर की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, मुल्क की बात करें तो सर्वे आया है CMI का सर्वे, और ये मुल्क में बेरोज़गारी का सर्वे करता है। और इस सर्वे में CMI ने बताया कि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह जो है 6.9% है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की शरह सबसे ऊपर हो गई है 20.2%। अब की बार जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की शरह रिकॉर्ड की गई है और ये जून के महीने में 19 थी और ये अब 20.2 पे पहुंची हुई है। इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क में झारखंड बेरोज़गारी की शरह में 14%, गोवा में 14.7%, बिहार में 18.5%, राजस्थान में 19.2%, त्रिपुरा में 13.3% तक तो जा पहुंची है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी का रिकॉर्ड जो है वो सबसे ऊपर मुल्क में आ चुका है। अगरचे मरकज़ी वज़ारत ख़ज़ाना ने इन खबरों या इस रिपोर्ट के मसूदे को फरसुदा करार देते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी के खात्मे के लिए सरकार मुसलसल इक़दाम उठा रही है। प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है, सरकारी इदारों में खाली पड़ी असामी को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर पुर किया जा रहा है। ताहम आम लोग सरकार के, ख़ास तौर पे तालीम याफ्ता बेरोज़गार सरकार के दावों को जुटलाते हुए बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वाकई बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है और सरकार की जानिब से बेरोज़गारी के खात्मे के लिए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, कोई अमली कार्रवाई नहीं की जा रही है। 74,000 के करीब सरकारी असामियाँ जो खाली पड़ी हैं उन्हें पुर करने के लिए इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। और फिर अगर कहीं कुछ बात की जाती है तो यही कि यहाँ पे करप्शन है और इस करप्शन में करप्शन के हमाम में बड़े बड़े लोग नंगे भी हैं। चलिए, बेरोज़गारी के खिलाफ हमें लड़ना है और मिलकर लड़ना है। सरकार को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। लेकिन जो इतने दिनों, पिछले कई दिनों से करप्शन के मामला बेरोज़गारी में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में या दूसरे मामला में देखे जा रहे हैं, उस करप्शन के खिलाफ भी आवाज़ उठानी है, उसको भी ख़त्म करना है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, सेहत अच्छी तो दुनिया अच्छी। करबला तो हो भला, ये तो पुरानी कहावत, लेकिन सेहत अच्छी होने के लिए आपको अच्छा खाना है। और ये पैगाम कश्तवाड़ से आज दिया जा रहा था। कश्तवाड़ में आज अच्छा खाइए, अच्छा बनिए और अच्छी सेहत होगी। इस
का खुसूसी मेला मुनक्किद किया गया। और आज किश्तवाड़ में इस मेले के दौरान साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि आपका खान पान जो है, ख़ास तौर पे तेल की जो वाफर मिकदार आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। तेल के साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि जो आप मिर्ची मसाला खाते हैं ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। और सही खाने का एक पैगाम आम करते हुए यहाँ नुक्कड़ भी किया गया और नाटक करने के साथ साथ यहाँ इस मेले के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर कारबंद रहने की तलकीन भी की गई। फूड सेफ्टी किश्तवाड़ हूँ। भोजन है ये जो आज का इवेंट है ये ईट राइट, ईट हेल्दी, ईट फोर्टिफाइड, इसके 2 सेशन हैं। पहला सेशन वकाथॉन जो TRC से स्टार्ट हुआ और कल्मिनेट यहाँ चौगान में हुआ। इसमें किश्तवाड़ के सभी स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस वकाथॉन का मतलब ये है आओ कम करें थोड़ा तेल, चीनी और नमक, और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। ईट राइट। चलिए कुछ शहर का हाल अहवाल भी बताते चले। श्रीनगर का डल झील का किनारा और डल झील के किनारे पे नेहरू पार्क, खूबसूरत इलाका, नेहरू पार्क का खूबसूरत इलाका। लेकिन इसी खूबसूरत इलाके के लोग आज नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी का आम मामला वही था कि पार्किंग मामला, और इस पार्किंग के मामले को लेकर नारेबाजी करते हुए बताते थे कि जाएं तो जाएं कहाँ। कुछ सरकार के अहकामात और उन अहकामात के बीच में लोगों को परेशान होना पड़ता है। ये नेहरू पार्क के लोग नारेबाजी करते हुए। पहले यहाँ पर 40 साल से यहाँ पर पार्किंग लगती थी इस गैरिबल में, इस पॉइंट पे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि हम ये उठाएंगे। चलो ठीक है, उनकी मर्जी है। लेकिन हम जो दुकानदार हैं, हम यहाँ कल के दुकानदार नहीं है, हम भी 30-40 साल से यहाँ पर दुकानदारी चला रहे हैं, 50 साल से। हमारे पास तरह तरह की दुकान है, मतलब सॉफ्टी बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, चाय बेचते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, रेस्टोरेंट है, छोटा मोटा काफ़ी है, प्रोविजनल है। जो भी कोई आता है, कोई छोटी सी चीज लेनी। नेहरू पार्क के लोग पार्किंग के लिए परेशान। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, परेशानी की एक और बात भी है। आप डरिएगा नहीं, लेकिन एहतियात जरूरी है। और यह एहतियात कोविड के हवाले से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मंकी पॉक्स मुल्क में केसेस आ चुके हैं और एक मौत भी हो चुकी है। लेकिन सरहदी जिला कुपवाड़ा में कोविड के हवाले से भी अब केसेस आना शुरू हुए हैं और कुपवाड़ा की जिला इंतजामिया ने लोगों को मशवरा दिया है कि एहतियात करिएगा, मास्क पहनिएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखिएगा। कोविड अब की बार आप वैक्सीन करा चुके तो ठीक है, नहीं करा चुके तो जाइएगा, वैक्सीन कराइएगा। कोविड को लड़ना है, कोविड से भिड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। ये कुपवाड़ा के CMO ने डॉक्टर बशीर अहमद ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कुपवाड़ा के अवाम से अपील की कि बढ़िए लड़िएगा कोविड से और कोविड का खात्मा कीजिएगा। कोविड के केसेस फिर एक बार बढ़ रहे हैं पूरे यूटी में। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में भी केसेस कोविड-19 के बढ़ रहे हैं। इस वक्त एक्टिव हैं हमारे पास 174 केसेस। इसमें कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स के भी केसेस हैं और सिविलियन केसेस भी हैं। तो इस सिलसिले में हम एक बार लोगों को यही बात दोहराना चाहेंगे कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और एक ही जगह ज़्यादा भीड़ न लगाएं, जिससे कि हम देखते हैं कि शादियों का ये कुपवाड़ा का कोविड। लेकिन कुपवाड़ा में दौदवन भी पड़ता है। लेकिन कुपवाड़ा के दौदवन में इंतजामिया कितनी मुतहरिक है, गरीब का हक कैसे मारा जाता है। एक फैमिली ने हमारे नुमाइंदे से आज बात की। 2-3 फैमिलीज वहां पे जमा हुई थी और ये बता रही थी कि IAY इंदिरा आवास योजना क्या था, घर बनाने थी। उस घर के लिए सरकार ने स्कीम का ऐलान भी किया, लेकिन ये IAY दिया किनको वो पता है उनको। आमतौर पर उस पर अक्सर इल्ज़ाम रखते रहते हैं। और दौदवन कुपवाड़ा के लोग आज हमारे जरिए कुपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर खालिद जहांगीर तक ये बात पहुंचाते हुए बता रहे थे जरा तहकीकात तलब मामला है। वार्ड नंबर 4 क्या दलील? रात IAY लिस्ट तमज नाव अड़न नाव गरीब गरीब घर 5-8 ये नाव चोटमुत यमन 2 मकान 3 मकान तुम बे थोमुत IAY केस गई 3 वरी प्रान थो परस मार्च अप्रैलस तान वोट बेकार पे सा IAY केस वोट तो बनू कहीं पे दोक अचानक वो गरीब का नाम लिस्ट में हो भी कैसे सकता है, ये अक्सर इल्जाम कश्मीर में लगाते रहते हैं। और कुपवाड़ा में भी वार्ड नंबर 4 में लिस्ट आई, गरीब का नाम कटा हुआ था और जिनके नाम है उनके बारे में आम लोगों को शक शुबात हैं कि वो इसके वाकई में हकदार है या नहीं है। लेकिन हम जरा और मामला दिखाएं हकदार की बात तो जरा शहर की सड़कों का हक देखिएगा कितना मारा हुआ है। ये श्रीनगर का बटमालूस इलाके से लेकर लाल चौक तक का इलाका है। कहते हैं ट्रैफिक जाम हो रहा है और होगा क्यों नहीं,
पटरी फरोश कहाँ पे आ बैठा है, तस्वीर में आप देख लीजिएगा। दुकानदार ने भी दुकान फैलाया है, पटरी फरोश भी खाली नहीं बैठा है, म्यूनिसिपलिटी को भी कुछ दिया होगा, शायद पुलिस को भी कुछ देता होगा। इस तरह के इल्जाम यहाँ लगते रहते हैं। और फिर जब सड़क पे कब्जा किया है तो ट्रैफिक मैस नहीं होगा तो और क्या होगा। और ट्रैफिक के हुकाम हमें बता देंगे, आम लोगों को बताएंगे कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, इस तरह से चलिए, गाड़ी उठा लेंगे। लेकिन इन रेडी वालों से, इन लोगों से कौन बात करेगा, इनका मामला कौन सुलझाएगा, इन्हें कौन रास्ता दिखाएगा या इनको कौन कहाँ ले जाएगा। ये लोग कहते हैं, हम बात पहुंचाते हैं, हम बात दिखाते हैं, और ये अपने शहर की बात दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा शहर श्रीनगर का। तो चलिए, ये था हमारा आज का न्यूज एट 6 सनम के साथ। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। आज न्यूज एट 6 में मेरे साथ रहे आबिद कादिर, इमरान तारिक और साहिल मजीद। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।